बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। धरती में बीज बोते मृदु माटी का संसर्ग पाकर वह पल्लवित पुष्पित होता है। उसमें फिर से फूल फल लगते हैं, तब कहीं जाकर वह बीज सार्थक हो पाता है। बीज की सार्थकता वृक्ष के रूप में विकसित होकर पुनः फलवान बनने में है। और वही बीज यदि किसी चट्टान पर पड़ जाए तो हवा पानी में सड़ गल कर नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। मिट्टी में समाकर भी बीज मिटता है और चट्टान में सड़ करके भी बीज मिटता है। पर बीज का मिट्टी में समाना अपने शुद्ध अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान करना है, और वहीं चट्टान में नष्ट होना अपने अस्तित्व को ही विनष्ट कर देना। हम सबका जीवन एक बीज की तरह, संभावनाएं दोनों हैं। इसे हम वृक्ष का रूप भी दे सकते हैं, तो इसे विनष्ट भी कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे हाथ में हैं। यदि हम इसे संयम की धरती में डाल दें तो ये विशाल वृक्ष का रूप धारण करेगा, और यदि इसे विषयों की चट्टान पर छोड़ दें तो ये हमारे जीवन को विनष्ट करेगा। हमने ये मनुष्य जीवन पहली बार प्राप्त नहीं किया, अनंतों बार ऐसा मनुष्य जीवन हमने पाया। न केवल मनुष्य जन्म पाया, अपितु मनुष्य जन्म में संभाव्य सभी सुख संयोगों को हमने पा करके छोड़ा है। आज हम कुछ भी पाते हैं तो उसे अपने जीवन की अपूर्व उपलब्धि जैसा महसूस करते हैं, लेकिन यथार्थ देखा जाए तो ये सब चीज़ें तो हमने अनंतों बार पा करके छोड़ी है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। चक्रवर्ती जैसा वैभव भी इस जीव ने अनेक सह प्राप्त किया है और छोड़ा है। जन्म लिया, मरण हुआ, जीवन नष्ट हुआ, लेकिन जन्म पाकर जो जन्म को सार्थक बनाता है उसका ही जीवन धन्य होता है। जीवन का कल्याण तभी होगा जब हम अपने जीवन में संयम को अपनाएं। संयम के अभाव में हमारा जीवन व्यर्थ हो जाता है। 4 शब्दों के माध्यम से आज की 4 बातें। अर्थ, व्यर्थ, अनर्थ और परमार्थ। चारों में अर्थ है, लेकिन सबका अर्थ अलग है। अर्थ को जानो। जीवन का अर्थ क्या है?
अर्थ यानी आप कहोगे मतलब, मायना, मीनिंग। जीवन का केवल मतलब ही नहीं, जीवन का अर्थ यानी प्रयोजन समझो। जो अपने जीवन के अर्थ को जानता है वही परमार्थ को भज पाता है। मेरे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का मूलभूत प्रयोजन क्या है, कभी सोचने में आता है? हमने मनुष्य जन्म किस लिए पाया? ओ, मनुष्य जन्म किस लिए पाया? कभी सोचते हैं क्यों मिला ये मनुष्य जीवन? महाराज हमें तो पता ही नहीं, हम तो बस हो गए सो हो गए। ज्यादातर लोगों की कुछ ऐसी ही मनोदशा है, वो इसी भ्रांति के साथ जीते हैं। मनुष्य जन्म पा लिया, बस जी रहे हैं, जिए जा रहे हैं। मेरे जीवन का मकसद क्या है? अधिकतर लोगों के जीवन का या तो कोई उद्देश्य ही नहीं है, और उद्देश्य है भी तो बड़ा सतही है। एक ही उद्देश्य है, केवल पदार्थ और पदार्थ जन्य भोग, मौज मजा और मस्ती, यही उद्देश्य है। इसीलिए मनुष्य जीवन पाया। कुछ लोगों की तो धारणा है खाओ पियो मौज करो, जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो और घी पियो। क्यों? हाँ, मरने के बाद लौटाने की तो बात ही नहीं है। ये आज की बात नहीं, बड़े पुरातन काल से चली आ रही उक्ति, यावत जीवेत सुखी जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लो पर घी पियो। ये सोच जिनकी है उनके लिए उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं। वे केवल इस दृश्य जीवन को ही समझते हैं, उसकी तरफ ही दृष्टि रखते हैं। दृश्य जीवन से परे अदृश्य जीवन की तरफ उनकी कोई दृष्टि ही नहीं। उसको पहचाने। मुझे ये मनुष्य जीवन मिला तो क्यों मिला? केवल भोग विलास के लिए, मौज मस्ती के लिए? अगर भोग विलास मौज मस्ती को अपने जीवन का ध्येय बनाओगे तो आपाधापी में जीवन खो जाएगा, मृग मरीचिका में भटक करके रह जाओगे। भोग विलास से आज तक किसी को संतुष्टि नहीं मिली। केवल एक मृग मरीचिका की दौड़ है। ऐसा लगता जरूर है कि ऐसा करने से मुझे तसल्ली मिलेगी, मुझे संतुष्टि मिलेगी, पर मिलती नहीं है। थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। ये हमारी तृष्णा को और अधिक बढ़ाने वाले ही हैं। लेकिन मनुष्य के जीवन की विडंबना यह है कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता। अतीत का अनुभव ये जरूर बोलता है कि इसमें कोई सार नहीं है, लेकिन मन की आसक्ति कहती है एक बार और ट्राई कर ले, अब तक ना सही है, एक बार और, एक बार और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और कहते कहते पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, लेकिन इस और का कोई अंत नहीं आता। एक दिन गुरुदेव ने कहा था कि आप लोग पूरी जिंदगी एंड 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 कहते रहते हो, AND एंड, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि एंड 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 करते करते ही दी एंड हो जाता है, END हो जाता है, होता है। जीवन की कहानी खत्म हो जाती है। तो जीवन का अर्थ, जीवन का उद्देश्य, जीवन के ध्येय को पहचानिए। मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है?
एक कवि ने सवाल किया कि ये जीवन किस लिए मिला। तो उसने कहा राज वैभव पाने के लिए। खुद ने जवाब दिया नहीं। फिर कहा धन सत्ता पाने के लिए। उसने कहा नहीं। फिर उसने कहा रमणियों से रमने के लिए। कहा यह भी उचित नहीं। फिर उसने कहा पुत्रों और मित्रों के साथ क्षण बिताने के लिए। कहा यह भी नहीं। सबके लिए जो जो बातें कही गई वो कहा इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं, इसके लिए नहीं। तो फिर पूछा तू ही बता दे कि आखिर ये जीवन मिला किस लिए। तो कहा इस संसार सागर से पार उतरने के लिए मिला है, केवल आत्मा के उद्धार के लिए मिला है। नो धत्तम किल मानुषम वर्मितम पुत्राय मित्राय वा। नो धत्तम किल मानुषम वर्मिदम चित्ताभिरामास्त्रिय। नो धत्तम किल मानुषम वर्मिदम लाभाय लक्ष्मे तथा। किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम इदम मानुषम। भाव सागर से पार उतरने के लिए ये मनुष्य जीवन मिला है, ये हमारी दृष्टि में अहर्निश रहना चाहिए। थोड़ा सोचो, किसी का जीवन स्थायी तो नहीं है ना, कभी भी खत्म हो सकता है। और अचानक हमारे जीवन की कहानी खत्म हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? आप लोग बोलते ना यूं ही आता रहा यूं ही जाता रहा, लाख चक्कर 84 के खाता रहा, यूं ही आवागमन के उलट फेर में व्यर्थ हीरा जन्म तू गंवाता रहा। यही है ना। तो ये क्या हुआ? जिसने अपने जीवन के अर्थ को जाना उसका कुछ अर्थ है, अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। अपने मन से पूछो मेरी दिशा क्या है, अर्थ की ओर या व्यर्थ की ओर? अर्थ अगर व्यर्थ की ओर जा रहा है तो ये हमारे जीवन के लिए अच्छी बात नहीं है। आप लोक में कोई भी मूल्यवान वस्तु को व्यर्थ नहीं खोते। खोते हैं क्या? संत कहते हैं मूल्यवान जीवन है, इसको व्यर्थ क्यों? विडंबना ये है कि अन्य चीज़ों का मूल्य बोध है, जीवन का कोई मूल्य बोध नहीं है। जीवन के मूल्य का पता? मेरी जिंदगी की कितनी कीमत है। दुनिया की सब चीज़ों का मूल्य हो सकता है, लेकिन जीवन तो अमूल्य है। उस अमूल्य का मूल्य पहचानने की बात है। अर्थ को जानो, प्रयोजन समझे। मेरे जीवन की सार्थकता व्रत संयम तप धारण करने से ही होगी। बीज को धरती में बोएंगे तभी बीज सुरक्षित होगा। बिना बोए बीज सुरक्षित नहीं होता। एक पिता के 3 पुत्र थे। तीनों के मध्य उत्तराधिकारी के चुनाव का सवाल था। पिता ने तीनों की परीक्षा के लिए तीनों को बुलाया और एक एक थैली बीज दी और ये कहा कि ये बड़े मूल्यवान बीज है, इन्हें संभाल कर रखना। मैं 1 वर्ष के लिए तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, जब लौटूं तो तुम इसे सही सलामत वापस करना।
पहले ने देखा बीज तो साधारण, ऐसे बीज तो बाजार में बहुत मिलते हैं। उसने बीज को बेच दिया, बोला जब पिताजी आएंगे खरीद के दे देंगे, कौन झंझट में पड़े। दूसरे ने देखा, बोले बीज पिताजी ने दिया है तो मूल्य तो होगा ही, इसको सुरक्षित रखना है। और सुरक्षित रखने के लिए उसने उस थैले को एक अलमारी में रख दिया, जब पिताजी आएंगे तो दे देंगे। तीसरे ने बीजों को देखा, लगा कि बीज तो साधारण है, पर पिताजी ने कुछ कहा है तो जरूर इसका रहस्य होगा। वो कुछ चिंतन में लग गया और उसके बाद अपने घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी खाली पड़ी जमीन को तैयार किया और वहाँ उन बीजों को बो दिया। समय पूर्ण होने के बाद जब पिता आए, तीनों को बुलाया, बोले बेटे मेरे बीज सुरक्षित है, वापस दो। पहला बोला अभी मैं लेके आता हूँ। दूसरा कहा पिताजी अभी आपके बीज देता हूँ। वो गया, अलमारी खोला और बीज की थैली उठाया तो उसका वजन ही खत्म। वो पूरा बीज घुन गया था, भूसा बन गया। पिता ने कहा बेटे तुमने बेशकीमती बीजों को यूं ही व्यर्थ खो दिया, तुम इन्हें संभाल नहीं पाए, मुझे घोर निराशा है। तुम्हें पता नहीं वो बीज कितने मूल्यवान थे। तब तक दूसरा आ गया, वो बाजार से दूसरे बीज खरीद कर लाया, पिता को दिया। पिता ने देखा बीजों को और असंतुष्टि के भाव आए, बोले बेटे तुमने बड़ा अनर्थ कर दिया, ये वो बीज नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे। मैंने जो बीज तुम्हें सौंपे थे वो असाधारण बीज थे, वो सहस्र गुणित फल देने वाले बीज थे। तुमने अनर्थ कर दिया कि उन बीजों को तुमने सामान्य बीज के रूप में बेच दिया। तीसरे से पूछा मेरे बीज कहाँ हैं? बोले पिताजी एकदम सुरक्षित। कहाँ? बोले चलिए दिखाता हूँ। वो घर के पिछवाड़े ले गया, दूर से ही उसकी सुगंध आने लगी और पूरी लहलहाती फसल देखकर पिता का मन मुग्ध हो गया। बेटे ने कहा पिताजी ये आपके बीज है, आपने जो बीज दिए मैंने सोचा इनकी सुरक्षा केवल धरती में बो करके ही संभव, अन्यत्र नहीं। मैंने ये बीज पूरी तरह सुरक्षित कर लिए हैं, आप इन्हें स्वीकार लीजिए। पिता ने तीसरे बेटे को छाती से लगा लिया और कहा तुम पास हो गए। ऐसे ही ये जीवन एक बीज की तरह हमें मिला है, जो केवल गोरख धंधा में अपने जीवन को खोते हैं, वे अपने जीवन को व्यर्थ करते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं। और जो अपने जीवन को पाप पाखंड में रच पच कर दांव पर लगाते हैं, वो जीवन में अनर्थ करते हैं। लेकिन जो इस जीवन को संयम के मार्ग में लगा देते हैं, वे परमार्थ के साधक होते हैं, वे सिद्धि की उपलब्धि करते हैं। जीवन को परमार्थ में नियोजित करने की मनोभावना जागृत कीजिए। अभी आप लोग उसी मनोभाव से यहाँ एकत्रित हुए आए हो और बाकी लोग आ रहे हैं। किस लिए आए आप लोग? हाँ, दीक्षा देखने। दीक्षा में ऐसे है क्या चीज जो देखोगे? बोलो, दीक्षा में ऐसी क्या चीज है जो आप देखने आए? जिनके पीछे आप रात दिन पागल होते, वैसा तो कुछ नहीं है दीक्षा में। बोलो है क्या? आपको क्या पसंद है? बोलो, राग रंग ना, यही पसंद है। राग रंग है।
आप राग रंग पसंद करते हो और दीक्षा में राग रंग नहीं त्याग संग है, फिर क्या देखने आए बोलो? क्या देखने आए? राग रंग की त्याग संग? त्याग क्यों? राग रंग में जीवन की सार्थकता नहीं, त्याग संग से ही जीवन का उद्धार संभव है। ये बात हृदय में बैठा लीजिए। दीक्षा देखने आए हो तो उस वैराग्य को देखो, संयम के प्रति उस लगाव के भाव को देखो, अंदर के उत्साह को देखो। सोचो आज मेरी जिंदगी है और ये जो दीक्षा लेने जा रहे हैं, कितनी छोटी छोटी उम्र है, नन्ही सी कलियां हैं, लेकिन ये इस संन्यास के मार्ग को अंगीकार कर रहे हैं, मुनि जीवन के कठोर व्रत को सहज भाव से स्वीकार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जीवन का सार इसी में है। धरती पर बीज बोए तब आगे बढ़ेंगे। संयम की धरती पर जीवन के बीज को बोने वालों के जीवन में ही सुख शांति के फूल और फल लग पाते हैं। हमारे तीर्थंकर परमात्माओं ने क्या किया? यही मार्ग अपनाया ना। बोलो, उनके पास क्या कमी थी? कोई कमी थी क्या? कई लोग बोल देते हैं जिनके जीवन में कुछ कमी होती वो साधु बन जाते हैं। तीर्थंकरों से बड़ा साधु तो कोई नहीं बना। उनके जीवन में कोई कमी थी क्या? उन सब की कोई कमी नहीं थी जिसके पीछे तुम रात दिन लगे रहते हो, जिसको तुम खोजते हो। पर तीर्थंकर परमात्मा को उसकी तलाश थी जिसके बाद फिर कोई तलाश न बचे। वे कहते सुध परिचिदान भूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ए तस्सु लंभो नवरिन सुलहो विहत्तस्। तुम्हारे द्वारा काम भोग और बंद की कथाएं जन्म जन्मांतरों में सुनी गई है, परिचय में आया, अनुभव में आया है, लेकिन ये सब दुखों को बढ़ाने वाले हैं, दुखों को घटाने वाले नहीं। सबसे बड़ा दुख तो आकुलता है, और जिनसे आकुलता की वृद्धि हो वो हमारे जीवन की पुष्टि नहीं कर सकता। वो हमारे जीवन को भीतर से त्रस्त करने वाले। मुझे आकुलता से मुक्त होकर जीना है, ये भाव अंतरंग में था, और उसी भाव से प्रेरित होकर भगवान सब त्यागते हैं। सब त्याग, कुछ नहीं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं, इनसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि इनमें कोई उपलब्धि नहीं दिखती। उन्हें किसी की चाह नहीं थी, वे केवल चाह को मिटाना चाहते थे, और इसलिए निकले। और इसीलिए आचार्य कुंदु कुंदु कहते हैं, परिवज्जदु सामन्नम यदि इच्छति दुख परिमुखम। यदि अपने आप को दुखों से मुक्त करना चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। उसको अंगीकार किए बिना दुखों से मुक्ति संभव नहीं है। अब इस भाव में करो, चाहे तुम अनंत भाव बात करो, मार्ग तो यही है। हमारे तीर्थंकर परमात्मा ने हमें यही मार्ग दिया है। आप सब भाग्यशाली हैं कि तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने वाले निर्गंथ मुनियों का दर्शन, सानिध्य, प्रवचन और प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं। इनको पाकर के भी अगर अपना मार्ग न पकड़ो, जीवन की दिशा न बदलो, तो हमसे बड़ा अभागा फिर और कौन होगा? कोई होगा क्या? तो व्यर्थ न जाने दो, अर्थ को पहचान कर इसे परमार्थ से जोड़ने की कोशिश करे। अनर्थ तो कभी करना ही नहीं।
पाप के मार्ग पर चलना अनर्थ है और धर्म के मार्ग में न लगना व्यर्थ है। अगर आप जीवन पाकर के धर्म के मार्ग में नहीं लगे तो आपने अपना जीवन व्यर्थ खोया। आप जीवन पाकर के पाप के मार्ग में प्रवृत्त हो गए, आपने अपने साथ बड़ा अनर्थ किया। ये आत्मा को रसातल में ले जाएंगे। लेकिन नरभव को पाकर आपने जीवन को संयम से जोड़ दिया तो जीवन में परमार्थ घट गया। बोलो, ये निर्गंथ मुद्रा की ही तो महिमा है कि निष्किंचन अपरिग्रही साधु को भी इंद्र तक बंधन करता है। चक्रवर्ती नतशीश होते हैं। क्यों? बोलो, क्या है यहाँ? क्या है? कुछ है? वह सब कुछ नहीं जिसे तुम चाहते हो, पर यहाँ वह है जिसके बाद हमेशा की चाह मिट जाती है। जिसे चाह से मुक्त होने की राह चाहिए, वही इस मार्ग को अंगीकार करने के लिए उत्सुक और उत्साहित होता है। तो आप लोग इस दीक्षा महामहोत्सव को देखने के लिए आ रहे हो, मन बना रहे हो, बहुत अच्छा होगा कि देखते देखते दीक्षा के भाव हो जाए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भाव तो वर्षों से बनाए हैं, पर भाव ही बनाए हैं, वहीं के वहीं भाव में उठाव आए, अंदर का उत्साह जागे, ताकि अपने मार्ग को हम प्रशस्त कर सके, जीवन की दिशा और दशा को ठीक कर सके। तो हमें अर्थ से परमार्थ की ओर चलना है, व्यर्थ कभी बचना है, अपने जीवन को नहीं जाने देना है। मेरे संपर्क में एक सज्जन, उन्होंने अपने जीवन की कहानी कही। पहली बार वो किसी मुनि से जुड़े, भारत में नहीं रहते, बाहर रहते, और जब देखा तो आँखों में पानी। उन्होंने कहा, महाराज जी, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जीवन के 65 वर्ष व्यर्थ खो दिए। 65 वर्ष व्यर्थ खो दिए। और उन्होंने कहा, महाराज जी, आपने आंखें खोल दी। मैंने जिनवानी चैनल पर आपके प्रवचन सुने, उससे मेरे जीवन की दिशा बदली, और आप जो बोलते वो सब चीज़ें मैंने अपने जीवन में घटित होता महसूस किया। संसार के सारे संयोग पुण्य पाप का खेल है, और ये सारे संयोग क्षणभंगुर है, नश्वर है, कब विनष्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी कहानी सुनाते हुए जो बात कही वो बहुत ध्यान से सुनने लायक है। उनने कहा, महाराज जी, 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली। 6.5 वर्ष की उम्र में मैंने आधी दुनिया घूम ली, और एक पल मेरे जीवन में ऐसा भी आया कि मैंने दूसरों की रोटी चुरा के खाई। लेकिन महाराज, उसके बाद भी हमारी दृष्टि नहीं बदली, लेकिन आपके संपर्क में आने के बाद जीवन बदल गया। फ्रांस में रहते मोरक्को, हीरो के व्यापारी, कोई छोटे मोटे हस्ती नहीं, लेकिन ऐसे व्यक्ति के जीवन में भी इतना बड़ा उतार चढ़ाव आ सकता है, जो 6.5 साल की उम्र में आधी दुनिया घूम ले, उसे कभी ऐसी भी नौबत आ सकती कि दूसरों की रोटी चुरा कर अपना पेट भरे। थोड़े पल के लिए आया होगा, हालांकि आज बहुत बड़े वैभव के साम्राज्य को उनने पाया है, लेकिन उनको लगता है कि महाराज ये सब व्यर्थ है, मुझे अब ऐसा लगता है कि सब छूट जाना चाहिए। कुछ वैधानिक परेशानियों के कारण वो यहाँ सेटल नहीं हो पा रहे थे, लेकिन उनका भाव कि अब मुझे अपने अंदर बदलाव घटित करना है। जिस दिन तुम्हें जीवन का अर्थ समझ में आएगा, तुम्हारे साथ रखी और जुड़ी हुई चीज़ें तुम्हें व्यर्थ प्रतीत होने लगेगी। जीवन को अर्थ समझोगे, साथ जुड़ी चीज़ें व्यर्थ प्रतीत होने लगेगी, तो परमार्थ तुम्हारे जीवन में अपने आप घटित हो जाएगा। और जो ये व्यर्थ की चीज़ों को ही अर्थवान समझते हैं, वो अर्थ के पीछे ही अनर्थ कर डालते हैं।
अर्थ के पीछे अनर्थ मत करो। जीवन के मूल अर्थ को पहचानते हुए परमार्थ की सिद्धि का मार्ग अंगीकार करें, जिससे हम अपने आप को कृतार्थ कर सके, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, जो दे सके व्यर्थ को अर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ, वही सिद्ध वही समर्थ। तो हम अर्थ को व्यर्थ कर रहे हैं, हमें व्यर्थ को अर्थ देने की कोशिश करनी है। आप सब ऐसी भाव भूमिका बना के रखें। अहिंसा परमो धर्म की।